हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड न्यू बिगनिंग्स। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड एक फेज़ के कंप्लीट होके नए फेज़ में जाने की या फिर नए फेज़ में एंटर करने की बात करता है। और न्यू बिगनिंग्स का कार्ड तो सिंपली देखिए नई शुरुआत या फिर नई बिगनिंग होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से देखिए किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई डील हो सकती है, या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है उसी से ही रिलेटेड अगेन आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, कहीं वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है और कहीं नई चीज़ें आप शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई फेज़ ही हो सकता है, जॉब हो सकती है, जगह हो सकती है जो कहीं एंड हो रही है और आप नई जगह पे नई जॉब को या तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कोई नई बिगनिंग अपनी लाइफ में लाने के ऊपर आप काफ़ी सोच रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए, जो भी आप कर रहे हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई इन्वॉल्वमेंट भी कुछ लोगों की लाइफ में या फिर काफ़ी लोगों की लाइफ में रह सकती है। और ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल रिलेटेड एक प्लानिंग, एक डिस्कशन चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फॉरेन कनेक्शन बन रहा है, कोई फॉरेन कंट्री से रिलेटेड डील हो रही है, या फिर सिंपली आप अपने वर्क को ग्लोबल करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन अगेन कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई डिस्कशंस, कोई प्लानिंग भी इस वीक रह सकती है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड तो फिर से मैं कहूँगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड नई शुरुआत या फिर नई बिगनिंग होने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही अगेन रहता हुआ भी दिख रहा है। ओवरऑल देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एनर्जीज इस वीक के लिए दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड मूविंग ऑन। तो देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो फिगर जो भी इस कार्ड में हैं वो अपना सिर झुका के मायूस होके बैठी हुई हैं। सामने दरवाज़ा बंद है, हालांकि देखिए दरवाजे की चाबी साइड में है, लेकिन ये फिगर अपनी ही एनर्जीज़ में, या मैं कह सकती हूँ नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे ये चाबी को नहीं देख पा रही हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जो भी आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ऐसे लग सकता है कि दरवाज़ा ही बंद है। आप उसको कैसे अचीव करें, आप उस चीज़ को कैसे पाएं,
क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि कोई रास्ता ही आपको नहीं दिख रहा है और शायद इसीलिए या अदरवाइज़ भी आप थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये कार्ड कहता है कि कहीं एक अकेलापन भी आप महसूस कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके का रिजेक्शन भी अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस की तरफ से आप महसूस कर सकते हैं। आपको लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई आपके क्लोज वंस आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से उतना लव अफेक्शन आपको नहीं मिल रहा है और कहीं इसी वजह से या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी रीज़न हो सकता है, आप थोड़े से उदास, थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से ये वीक नहीं चल रहा है, या फिर जिन लोगों से आपने एक हेल्प, एक सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन करी थी वो भी इस वीक आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए देखिए फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए मूविंग ऑन का कार्ड कहता है कि आप शायद इन सब चीज़ों से परे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल की एनर्जीज़ कहती हैं कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि जो भी चीज़ हमें सर्व नहीं कर रही होती है या किसी भी लेवल पे परेशान कर रही होती है, जितनी जल्दी हम उसको लेट गो करते हैं, जितनी जल्दी हम उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, उतनी ही जल्दी एक हैप्पीनेस, एक सुकून हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और देखिए यहाँ पे अगेन सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिनकी वजह से एक इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए देखिए आपका ही थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका ही बिलीफ सिस्टम हो सकता है। तो फिर से देखिए मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ हो, आपको इन चीज़ों से या फिर इन एनर्जी से मूव ऑन करना ही है अगर आप अपनी लाइफ में या फिर पर्सनल फ्रंट में एक हैप्पी एनर्जीज चाहते हैं, एक सुकून चाहते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिटैच का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि एक डिटैचमेंट लानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने बहुत बारी आप लोगों को कहा भी है कि दुख के या परेशानी के सिर्फ दो कारण होते हैं, एक अटैचमेंट और एक एक्सपेक्टेशन। तो देखिए जब तक हम लोगों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे या फिर हम लोगों के साथ ओवर अटैच होते रहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। और जब हम डिटैच हो जाते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक डिटैच्ड अटैचमेंट जब हम रखते हैं, तो बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं। तो कहीं देखिए ये कार्ड भी वही चीज़ कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, भले ही वो आपके खुद के थॉट्स हों, उनसे आप डिटैच हों, उनको आप रिलीज़ करें, उनको आप लेट गो करें। और देखिए जब आप ऐसा कर पाएंगे तो एक खुशी, एक हैप्पीनेस भी आप अपने लिए लेकर आ पाएंगे और इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।